हेलो नमस्कार मैं समाचार में आपका स्वागत हूं। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षक डीपीआई के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि इनको स्थायी रोजगार दिया जाए और अतिथि शिक्षकों के लिए एक से एक नियम थोपे जाते हैं, तो ये नियम न थोपे जाएं। अभी टी ज्वाइनिंग को लेकर अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि बहुत से पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है और अभी बहुत से पद खोले भी नहीं गए हैं जो खोले जाना चाहिए, जिससे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। और अतिथि शिक्षकों के लिए एक से एक नियम बना दिए जाते हैं शासन की ओर से, जिससे हर साल बहुत से अतिथि शिक्षक बाहर हो जाते हैं। धीरे धीरे करके अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है, जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं, और फिर नए अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की जा रही है। तो इसके संबंध में भी अतिथि शिक्षक नाराज हैं और अब मांग कर रहे हैं कि इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। अब वीडियो बने रहा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नई अपडेट पाने के लिए। वो अपनी मनमानी हमेशा से करते आए हैं। हर साल अतिथि शिक्षकों पर ट्रायल किया जाता है। इस बार एक और ऐसा आदेश जारी कर दिया कि जिन अतिथि शिक्षकों की 90% उपस्थिति नहीं होगी उनको स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इससे पहले एक और आदेश जारी किया था जिसका हमने पूरे प्रदेश में विरोध किया था कि यदि कोई अतिथि शिक्षक 7 दिन एब्सेंट रहेगा तो उसको हम उसकी सेवा समाप्त कर देंगे। ये आदेश जब जारी किए जाते हैं तो आप लोगों के पास इसका आदेश की प्रति आप लोगों को दी जाती होगी, मिलती होगी, कुछ होता है ऐसा, कोई नोटिस वगैरह मिलते हैं आपको? आज तक ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। ज्वाइनिंग के समय हमको सूचित नहीं किया गया, सीधा आदेश जारी कर दिया। हम चाहते हैं 90% के, हम तो 100% जाते हैं, लेकिन हम अतिथि शिक्षक भी इंसान हैं। हर व्यक्ति के घर में कभी ना कभी कोई ट्रेजेडी हो सकती है, कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, किसी के परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या वो उसको स्कूल जाना ज़रूरी है? तो कम से कम। और दूसरी तरफ आप अवकाश की सुविधा भी नहीं देना चाहते। मानवीय आधार को रखते हुए सबसे पहले अतिथि शिक्षकों को आकस्मिक और स्वैच्छिक अवकाश की सुविधा दी जाए, उसके बाद इस तरह के आदेशों को लागू किया जाए और अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय किया जाए। आज जो मध्य प्रदेश के सैकड़ों अतिथि शिक्षक प्रतिदिन डीपीआई आते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं होता। 3-3 4-4 बार ये लोग आवेदन दे चुके हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ आना पड़ा और आज हम आयुक्त महोदय से चर्चा करेंगे कि कब तक इनका समाधान होगा, कब तक इन अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी। हमको डेडलाइन बताई जाए। आपका नाम और पद? सुनील परिहार, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। यहाँ हमें प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हर साल का ये काम है कि सत्र की शुरुआत में यहाँ आना पड़ता है, हाज़िरी लगानी पड़ती है। हालांकि ये भी एक रूटीन जैसा हो गया है, क्योंकि हाज़िरी लगाई जाती है, अपनी मांगें अधिकारियों के सामने रखी जाती हैं और अगले साल फिर उन मांगों को रखने की तैयारी कर ली जाती है, क्योंकि मांगें पूरा होना अब तक नहीं देखा गया है। और भी शिक्षक हमारे पास यहाँ पर उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में शिक्षक आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं सर आप? मैं सीधी का हूँ, रहता हूँ भोपाल में ही हम रहते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? रविकांत गुप्ता, प्रदेश सचिव। बताइए, यहाँ पर जो आप मांगे लेकर आए हैं, क्या आपको लगता है कि आज कोई अधिकारी आया मिलने आपसे? अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। बोल रहे हैं कि जो आयुक्त सर हैं वो मंत्रालय में हैं और जैसे ही वो आएंगे हम आपको मिलवाएंगे। करीब हमारी 8-10 समस्याएं ऐसी हैं जो तत्कालीन हैं, जो आराम से बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी वित्तीय समस्या के सॉल्व हो सकती हैं, अगर ये चाहें तो। रिजर्व पद कर दिया आपने, आप अनुभव के अंक हमें नहीं दे रहे हैं, हमारे अनुभवी लोग बाहर होते जा रहे हैं, हमारे पास ना तो छुट्टी है ना बीमा। अगर हमारा कोई साथी एक्सीडेंट हो जाए तो परिवार उसका घर बैठ जाएगा, परिवार में उससे कमाने वाला कोई नहीं बचेगा। आपने अटेंडेंस लागू किया, हमको उससे कोई, हमने पिछले वर्ष भी पूरा साल भर अटेंडेंस लगाया, लेकिन जहाँ शिक्षक भी जो नेटवर्क विहीन स्कूलें हैं वहाँ के टीचरों का क्या होगा? साल भर हो गए। होशंगाबाद, कटनी, ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ नेटवर्क ही नहीं है। अब वो बेचारे साल भर से ना तो उनको पेमेंट मिला और ना ही उनको अभी तक ज्वाइनिंग मिल पाई है। इसी प्रकार से कई शिक्षक, इन्हें पिछले वर्ष क्या किया, मतलब ये अपनी कमियों को दूर नहीं करते, हमारे ऊपर नए नए प्रयोग करते हैं। पिछले वर्ष क्या नियम बनाया कि अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट बना दिया शिक्षकों। बिल्कुल, आप अगर स्कूल छुट्टी के एक दिन पहले स्कूल नहीं आते हैं और अगर 5 दिन की छुट्टी है तो आपका पूरा 6 दिन का पेमेंट काट लेंगे। ये तो इन्हें ऐसा बना, हमने कई बार बोला, उसको आता सुधार उसमें नहीं हुआ। इनने पिछले वर्ष पेमेंट कब किया? 17 अक्टूबर को, मतलब 4 महीने, हम अप्रैल से बाहर हो जाते हैं, 6 महीने तो हमको पहला पेमेंट मिला। कुछ लोग गरीब है जिनका पूरा घर से चलता है और उनको जब पेमेंट नहीं मिला, उनका मोबाइल नहीं था, रिचार्ज नहीं था, तो कुछ लोग ऐसे थे कि अक्टूबर में, सितंबर में अटेंडेंस नहीं लगा पाए, तो उनको आज तक पेमेंट नहीं दिया। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन क्या निकला है इन लोगों का? कुछ भी नहीं, जब भी जाओ नहीं होगा।
अरे ये तो मजाक है, ये क्या लेके आए हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए तो यहाँ बातें करते हैं। पहले तो यहाँ जो आप इनसे बात करिए कभी, जो यहाँ जिनको बिठाया गया है हमारे काम करने के लिए, ऐसे बात करते हैं जैसे कि हमें आतंकवादी यहाँ खड़े हों। भड़ो यहाँ से, ये क्या लेके आए हो, तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। आज कितनी देर से खड़े हुए हैं आप लोग? हम लोग यहाँ 11 बजे से आए हैं, बहुत सारे लोग सुबह से बेचारे आकर सुबह से आए हुए 7 बजे से बैठे हुए हैं। और कितने अधिकारी अभी तक आपसे मुलाकात को आए? कोई नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं आया। ये लोग अभी अंदर जाके जो हैं, जो बाहर बैठते हैं आवाज जाकर उनसे मिल। और एक बताऊँ आपको, एक नियम है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में आप जाइए, आप आवेदन लेकर जाइए, आपको बाकायदे पावती दी जाएगी, दी जाती है। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को हम पावती नहीं देंगे। किसने बोला ये? यही अधिकारी बोल रहे हैं यहाँ के, जो नाम मालूम है? जो हमको नहीं पता, जो आवाज जाओगे बैठते हैं उनके पास अभी जाइए, उनसे पूछिएगा कि अतिथि शिक्षक आवेदन लेके आपके पास आ रहे हैं तो आप पावती क्यों नहीं दे रहे हो। अभी कई लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया कि हम आपका आवेदन नहीं लेंगे, आप तो डीओ में जाओ। ये भी बड़ा सवाल है। सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी कार्यालय में पावती देना, आवेदन की पावती देना, सील साइन करके आवेदन की प्रति आवेदक को देना, ये नियम है, ये सरकार का नियम है, हर एक कार्यालय का नियम है। फिर बहुत बड़ा एक संदिग्ध ये एक परिस्थिति ये बनाता है कि आखिर क्यों आवेदक को आवेदन की पावती नहीं दी जा रही है। क्या कार्यवाहियों में ढील डालने के लिए ये काम किए जा रहे हैं? और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, कहाँ से आए हैं? सर मैं सिलवानी ब्लॉक से हूँ। क्या नाम? और मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा है। और समस्या ये है कि इस वर्ष इस सत्र में गणित पद को रिजर्व कर दिया है विज्ञान के लिए। जहाँ पर विज्ञान का परमानेंट टीचर है, वहाँ गणित का पद शो ही नहीं हो रहा, खुल ही नहीं रहा। ये समस्या है सर। और ये कितने जगह ऐसा हुआ आपके अंदाज से? कितने स्कूलों में ऐसा है कि विज्ञान का टीचर है तो गणित का टीचर नहीं वहाँ पर? सर लगभग 4 से 5 हज़ार अतिथि शिक्षक इससे प्रभावित हैं और लगभग 2000 के आसपास स्कूल हैं ऐसे, मिडिल स्कूल पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश की समस्या है जहाँ गणित का टीचर ही नहीं। हाँ, और जबकि आरटी नियम के अनुसार गणित को पहली प्राथमिकता में रखा गया है और विज्ञान को 5वें नंबर पर रखा गया है। तो जब गणित का पद है वहाँ पर स्वीकृत, तो आप गणित के पद को खोलकर अतिथि शिक्षक को ज्वाइनिंग करवाइए उसकी वहाँ पर। लेकिन गणित के पद को उन्होंने रिजर्व कर दिया विज्ञान के लिए, तो ये पूर्णतः गलत है। ये गलत है और काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि विज्ञान और गणित जो है वो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रीम है। गणित और विज्ञान का एक टीचर नहीं हो सकता, अलग अलग लोग ही उनको पढ़ाते हैं। तो क्या क्या आपको लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं कि विज्ञान के टीचर अगर है तो गणित का टीचर नहीं रख रहे? सर अब ये तो डीपीआई महोदय में बैठे आला अधिकारी ही जान सकते हैं। बाकी ज़मीनी स्तर पर आप देखिए, गणित सबसे महत्वपूर्ण विषय माना गया है और जो कि आरटीई के नियम में भी है और सभी आदेशों में भी है। आरटीई के जो भी नियम हैं, गणित को पहली प्राथमिकता दी है, लेकिन डीपीआई के आला अधिकारियों ने उस पद को रिजर्व कर दिया है विज्ञान के लिए। जहाँ पर विज्ञान का परमानेंट टीचर है, वहाँ गणित का टीचर नहीं रहेगा। फिर वहाँ उन स्कूलों में कैसे काम चल रहा है? क्योंकि स्टूडेंट्स को तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जी, अब वो सारे स्कूल तो भगवान भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि गणित पढ़ाने वाला कोई नहीं। और जबकि विगत सत्रों में विज्ञान का परमानेंट टीचर भी था और हम लोग भी वहाँ पर कार्यरत थे गणित विषय से, लेकिन इस सत्र में उन्होंने गणित पद को रिजर्व कर दिया है विज्ञान के लिए और हम लोगों को बाहर कर दिया है सर। ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया गया है कि जिन स्कूलों में पूरे प्रदेश में करीब 2000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर विज्ञान के शिक्षक की नियुक्ति के बाद गणित के शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा रही। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सीधे तौर पर एक विद्यार्थी के भविष्य को अंधकार में डालने वाली ये बात है। गणित जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक माना जाता है या यूं कहें कि सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसे माना जाता है वो गणित ही है। क्योंकि 11th और 12th में जब आप पहुंचते हैं, 11th क्लास में जब आप पहुंचते हैं, तो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट स्ट्रीम जिसे कहा जाता है वो मैथ्स होती है। मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स होता है। और बेस ही जब एक स्टूडेंट का क्लियर नहीं होगा, 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में जब उसे गणित नहीं मिलेगी, गणित पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो कैसे वो व्यक्ति खुद का निर्माण कर पाएगा और कैसे वो विद्यार्थी आगे चलकर देश निर्माण में अपना योगदान देगा। सीधे तौर पर पूरे देश के भविष्य को अंधकार में डालने वाली ये बात है। और यहाँ आरोप लगाया गया, सीधा इन्होंने कहा है कि डीपीआई के अधिकारियों द्वारा ये किया गया है, उस गणित के टीचर के पद को रिजर्व किया गया है, उसे नहीं खोला जा रहा है। अब देखना होगा कि लगातार धरने पर बैठे, लगातार प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों की मांगें क्या अधिकारियों तक पहुंचती हैं, क्या कोई कार्यवाही की जाती है, या फिर हर साल की तरह इनके धरना और प्रदर्शन इसी तरह चलते रहेंगे।